ये दीप अकेला मैंने देखा एक बूंद। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यहाँ दीपक की तुलना मनुष्य से की गई है। कवि कहता है कि ये दीप अकेला है। ये स्नेह और गर्व से भरा हुआ है और यह मदमाता भी है। दीप अहंकार की मस्ती में चूर है, फिर भी यह अकेला है। अर्थात जैसे एक दीपक जलता है और अपनी रोशनी से अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अकेला होता है। मनुष्य को पता होता है कि उनके पास शक्तियां हैं, कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष गुण हैं, और मनुष्य अपने गुणों पर गर्व करते हुए घमंड दिखाता है। कवि का कहना है कि दीप को पंक्ति में शामिल करने की आवश्यकता है, अर्थात किसी मनुष्य को समाज से जोड़ दिया जाए तो उस मनुष्य के गुणों से संपूर्ण समाज को लाभ होगा। ये जन है गाता गीत, जिन्हें फिर और कौन गाएगा। पंडुब्बा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। ये गीत गाता हुआ मनुष्य है, जिसे समाज से जोड़ना जरूरी है, नहीं तो इन गीतों को और कौन गाएगा। मनुष्य वो गोताखोर है जो समुद्र की अतल गहराई में जाकर सच्चे मोती निकाल कर लाता है। अर्थात इन लोगों को हम समाज से नहीं जोड़ेंगे तो मनुष्य के हृदय में छुपी उन सभी रचनाओं को कौन ढूंढ कर लाएगा। ये समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। मनुष्य उस हवन की लकड़ी के समान है जो खुद तो जलती है पर अपने आसपास रोशनी प्रदान करती है। कवि कहते हैं कि उसके जैसा कोई नहीं है, उन्हीं से ही समाज का विकास होगा, अर्थात इनके जैसा काम कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। ये दीप अकेला है, स्नेह से भरा हुआ है, गर्व से भरा हुआ है, अहंकार के नशे में चूर है। इसके बावजूद उसे पंक्ति में जगह दे दो। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। ये गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पेय। कवि कह रहे हैं कि यह मधु है, इसे काल के टोकरे में युग युग तक स्वयं संचित किया गया है। यह एक ऐसा दूध है जो जीवन रूपी कामधेनु का अमृत पेय है। अर्थात कवि मानवता की उपलब्धियों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि ये उपलब्धियां मधु, शहद और गोरस गाय का दूध की तरह हैं, जो मूल्यवान और पौष्टिक दोनों हैं। वे समय के साथ जमा हुए हैं और जीवन की पवित्रता और सुंदरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय। ये प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुतः, इसको भी शक्ति को दे दो। यह वह साहसी और निर्भीक अंकुर है जो धरती को फोड़कर सूर्य की ओर देखता है। ये प्रकृति के अनुरूप स्वयं पैदा हुआ ब्रह्म और सर्वथा पृथक है, इसको भी शक्ति दे दो। यह कविता मानवता की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करती है। इसमें मानवता के साहस, आशा, प्रेम, करुणा, गर्व और अहंकार का चित्रण किया गया है। कविता का संदेश यह है कि मानवता को अपनी सभी विशेषताओं को स्वीकार करना चाहिए और एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि कहता है कि ये दीपक अकेला है, स्नेह से परिपूर्ण है, गर्व से भरा हुआ है, इसमें अहम भाव भी है, पर इसको पंक्ति में जगह दे दो। अर्थात अकेले व्यक्ति को समाज में सम्मिलित कर लो। समाज में इसके विलय से समाज और राष्ट्र मजबूत होगा। यह वो विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वो पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। इस पंक्ति में भी दीप की तुलना मनुष्य से की गई है जो परोपकारी है, अर्थात प्रेम से भरा हुआ है। कवि कहता है कि इस दीपक अर्थात मनुष्य का विश्वास किसी साधारण विश्वास से परे है। यह अपने छोटे होने के बावजूद कांपता नहीं, डगमगाता नहीं, बल्कि दृढ़ता से टिका रहता है। यह वह पीड़ा है जिसकी गहराई को उसने स्वयं नाप लिया है, अर्थात ये पीड़ा कोई सामान्य पीड़ा नहीं है। इसकी गहराई को केवल वही व्यक्ति जान सकता है जिसने इसे अनुभव किया है। कोत्सा, अपमान, अवज्ञा के धुंधुआते कड़ुवे तम में ये सदा द्रवित, चिर जागरूक, अनुरक्त नेत्र, उल्लम बाहु, ये चिर अखंड अपनापा। जिज्ञासु, प्रबुद्ध, सदा श्रद्धा में, इसको भक्ति को दे दो। ये पंक्ति उन कठिन परिस्थितियों का वर्णन करती है जिनमें विश्वास और पीड़ा का सामना करना पड़ता है, जैसे निंदा, अपमान,
अनादर के धुंधलाते कठोर अंधकार। ये हमेशा द्रवित अर्थात विश्वास हमेशा तरल रहता है। दीर्घकाल से जागरूक अर्थात जागरूक रहता है। अनुराग युक्त नेत्रों वाला अर्थात हमेशा प्रेमपूर्ण दृष्टि रखता है। गले लगाने को उठी हुई बाहों वाला और दीर्घ समय से संपूर्ण आत्मीयता से भरा हुआ अर्थात विश्वास और पीड़ा हमेशा अटल रहते हैं और अपनापन बनाए रखते हैं। ये ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्सुक, जागृत, श्रद्धा से युक्त है। इसको भक्ति दे दो अर्थात कवि इन गुणों को भक्ति के रूप में देखते हैं। भक्ति का अर्थ केवल ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं है, बल्कि सत्य, न्याय और अच्छाई के प्रति समर्पण भी है। ये पंक्तियां विश्वास, पीड़ा और अपनापन जैसी भावनाओं का गहरा और सार्थक वर्णन करती हैं। कवि का कहना है कि विश्वास और पीड़ा कठिन परिस्थितियों में भी हमें सहारा देते हैं और हमें अपनापन महसूस कराते हैं। हमें इन भावनाओं को भक्ति में बदलकर जीवन में सार्थकता प्राप्त करनी चाहिए। ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि कहता है कि ये दीपक अकेला है, स्नेह से परिपूर्ण है, गर्व से भरा हुआ है, इसमें अहम भाव भी है, पर इसको पंक्ति में जगह दे दो। तात्पर्य यह है कि दीपक रूपी व्यक्ति में सभी अच्छे गुणों का समावेश है, फिर भी इसे समाज में शामिल करने की आवश्यकता है। समाज के साथ इसकी अंतरंगता से समाज को मजबूती मिलेगी। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुपा अपनापन है, उन्मोचन नश्वरता के दाग से। एक दिन कवि ने ढलते हुए सूरज की लालिमा में देखा कि अचानक समुद्र के झाग से उछलती एक बूंद देखी और पुनः उसी में समा गई। यद्यपि उस बूंद का अस्तित्व क्षण भर के लिए था, लेकिन उसकी यात्रा महत्वपूर्ण थी। इसका कारण ये था कि वो बूंद एक क्षण में ही अस्त होते सूर्य की स्वर्णिम रश्मियों के द्वारा रंग गई थी और स्वर्ण की भांति चमक उठी थी। कवि इस दृश्य को देखकर एक गहन दार्शनिक विचार व्यक्त करता है। वो कहता है कि विशाल ब्रह्मांड के सामने मनुष्य का अस्तित्व क्षुद्र और क्षणिक है। जैसे सागर में बूंद की, लेकिन जैसे बूंद बूंद से समुद्र बनता है, वैसे ही व्यक्ति व्यक्ति मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। अतः मनुष्य के सभी भेदभाव और स्वार्थ क्षण भर के लिए ही प्रासंगिक होते हैं। बूंद का इस प्रकार चमककर समुद्र में विलीन हो जाना कवि को आत्मबोध कराता है कि इस क्षण में जीवन और मृत्यु का चक्र दिखाई देता है। बूंद का प्रकाशित होना जीवन का प्रतीक है और फिर समुद्र में विलीन होना मृत्यु का प्रतीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।